सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। गोपाष्टमी का पर्व आने वाला है। हम जानते हैं अष्टमी तिथि कब है, क्या है इससे संबंधित उपाय, जानिए आज के वैदिक ज्ञान में। यह है हमारा चैनल आज का ज्योतिष वैदिक ज्ञान। आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। गोपाष्टमी पर्व अष्टमी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर 2022 को 1:11 रात्रि को होगा तथा अष्टमी तिथि समाप्त 1 नवंबर 2022 को रात्रि 11:04 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। गोपाष्टमी में आप गाय को रोटी खिलाएं और निम्न मंत्र बोलें। सुरभि तम जगन्मात्र देवी विष्णुपदेशिता सर्वदेवमये ग्रासम मया दत्तमिमं ग्रसे तथे सर्वमय देवी सर्वदेवैर अलंकृते मातुर्मम अभिलाषितं सफल कुरु नंदिनी। गोपाष्टमी पर्व है। उपाय विशेष की जानकारी में जैसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गोपाष्टमी को गाय को गुड़ खिलाने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है और सूर्य दोष में कमी आती है। इसी प्रकार यदि पितृदोष हो तो प्रतिदिन अमावस्या को गाय को रोटी, गुड़ या चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। प्रातःकाल के भोजन में एक रोटी सफ़ेद रंग की गाय को खिलाने से शुक्र का नीचत्व एवं शुक्र संबंधी कुदोष स्वतः समाप्त हो जाता है। आप उपाय विशेष में गोपाष्टमी में अधिक से अधिक उपाय कर सकते हैं। जैसे आप उपाय में आप कर सकते हैं, सबसे पहले गौ माता में सभी देवताओं का निवास बताया गया है और कहा गया है कि जब घर में कोई भी वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार को आपको किसी ने बताया कि आपके घर में वास्तु दोष है, तो गौ माता के पैर की मिट्टी आप लेकर प्रत्येक पूर्णिमा को इससे पोछा लगाएं। इससे घर का वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। गाय की पूंछ को आप अपने मस्तक पर रखें और आशीर्वाद मांगे। यह आपके पुण्य को बढ़ाने वाली है और पापों को समाप्त करने वाली है। गाय की पूंछ से अगर कोई तर्पण करता है तो वह अपने प्राणी को मोक्ष को प्रदान कराता है, वैतरणी नदी से भी तारता है। इसी प्रकार गाय की पीठ पर एक बड़ा सा हिस्सा उठा हुआ होता है जिसे कुबड़ कहते हैं। इसमें ब्रह्मा का निवास माना गया है। इससे ऊर्जा का संग्रह होता है। अगर आप किसी खास विद्या या सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो मंत्र के साथ जिसको आप सिद्ध करना है, इस कुबड़ पर हाथ फेरते हुए उसको सिद्ध कर सकते हैं, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। गाय के गले में श्री हरि विष्णु का वास होता है। जिनको दाम्पत्य जीवन सुख, परिवार का सुख नहीं मिल पा रहा है, वह प्रतिदिन खासकर गुरुवार को गौ माता के गले में हाथ अवश्य फेरे। गौ माता के खुर यानी पैर के नीचे की रज या धूल को माथे पर लगा लिया जाए तो मनुष्य का ऑरा 8 से 9 गुना बढ़ जाता है। अगर आप अधिक से अधिक या बार बार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, वाहन खराब हो रहा है, शारीरिक पीड़ा हो रही है, तो आप गौ माता के सींग पर तेल से मालिश करें। जल्द ही इससे आपको फायदा मिलेगा और निजात मिलेगी। अगर आप जीवन में भारी संघर्ष कर रहे हैं, भाग्योदय नहीं हो पा रहा है, तो आप गौ माता को स्नान कराएं और रोज गौमूत्र का सेवन करें। गौमूत्र के सेवन से आपको लीवर और डायबिटीज रोग भी दूर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमें पूर्वजों को शांति मिले, मोक्ष मिले, तो गौ माता की नाभि के दर्शन प्रतिदिन करें। ज्योतिष में गोधूली का समय विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यदि गोधूली वेला में हम अन्नपूर्णा या लक्ष्मी सूत्र का पाठ गौ माता के सम्मुख करें तो कितना भी दुर्भाग्य क्यों न हो, वह दूर हो जाएगा। आगे उपाय में आप जानते हैं कि यदि यात्रा के प्रारंभ में गाय सामने पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने से पड़ जाए तो यात्रा सफल होती है। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। गौ माता का ताज़ा गौमूत्र सुबह घर के दरवाजे की चौखट पर छिड़के तो इससे बुरी से बुरी नज़र भी हट जाती है। जन्मपत्री में यदि शुक्र अपनी नीच राशि कन्या पर हो, शुक्र की दशा चल रही हो या शुक्र अशुभ भाव 6, 8वें या 12वें में स्थित हो तो प्रातःकाल के भोजन में से एक रोटी सफ़ेद रंग की गाय को अथवा रोटी पर चावल या दही या शक्कर रखकर खिलाने से शुक्र का नीचत्व एवं शुक्र संबंधी कुदोष होते ही समाप्त हो जाता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए उपाय: सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति हो। राहु से युति होने पर उस पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंध हो
अथवा मंगल की युति या राहु से केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या अमावस्या को रोटी, गुड़ या चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। अमावस्या को पूंछ को हाथ में लेकर अगर पितृ सूक्त का पाठ करें तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। किसी की जन्मपत्री में सूर्य नीच राशि पर, तुला पर हो या अशुभ स्थिति में हो अथवा केतु के द्वारा परेशानी आ रही हो तो गाय में सूर्य केतु नाड़ी में होने के फलस्वरूप गाय की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके दोष समाप्त हो जाएंगे। सुबह सूर्योदय में गौमाता के दर्शन और गौमाता के सामने सूर्य के 12 नामों का उच्चारण करके गौमाता को प्रणाम करना चाहिए। आप हस्तरेखा आपकी टूटी हुई है, जीवन रेखा टूटी हुई है तो गाय का घी हाथों में 1 बूंद लें और हथेली रगड़ें और खुशबू लें और गाय की पूजा करें। आप अगले उपाय विशेष में देशी गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है वह बृहस्पति होता है। अतः जन्म पत्रिका में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो, अशुभ स्थिति में हो तो देशी गाय के इस बृहस्पति भाग एवं शिवलिंगी रूपी कुबड़ के दर्शन करना चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें, इससे आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा। गौ माता के नेत्रों में प्रकाश स्वरूप भगवान सूर्य तथा ज्योत्सना के अधिष्ठाता चंद्रदेव का निवास होता है। जन्मपत्री में सूर्य चंद्र का कमजोर हो तो आप गौनेत्र के दर्शन करें, इससे आपको लाभ होगा। यदि शनि राहु केतु जन्म पत्रिका में अशुभ है तो गौमाता को रोटी पर काले तिल या उड़द रख कर देवें, लाभ होगा। मंगल की स्थिति अशुभ हो तो रोटी पर उड़द की दाल रखकर देवें। गोपाष्टमी पर्व 1 नवंबर 2022 को है। अष्टमी तिथि आप इस पर्व को अधिक से अधिक मनाएं और गौमाता की सेवा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।